Hello everyone, my name is Sohan Lal and now I am going to discuss another topic and that is preposition. So without waiting, let's start this topic. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि preposition का मतलब क्या होता है. It is made up of two words. Pre means पहले and position means जगह. इसका जॉइंटली क्या मीनिंग होता है कि किसी जगह से पहले आने वाले शब्दों को preposition कहते हैं. किसी जगह पे आने वाले शब्दों से पहले जो वर्ड यूज़ होता है ना उससे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. अब इसका जो रियल मीनिंग हम वो जान लेते हैं कि किस लिए ये यूज़ की जाती है. द वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किससे बताएं विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम इन द क्लास. ठीक है ना, आई हो गया हमारा प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का रिलेशन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है ना अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस के. इससे रिलेशन किसने बताया? इन ने. इन होगी हमारी प्रेपोजिशन. इसने बताया कि मैं कहाँ पे हूँ. इन मतलब क्लास में, इन द क्लास. इसने रिलेशन बताया प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, तो इसे कहते हैं प्रेपोजिशन. तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन वो है फ्रॉम. तो फ्रॉम का इसका मीनिंग क्या होता है? से. ठीक है, फ्रॉम का जो यूज़ किया जाता है पहले हम देखेंगे किसी प्लेस, किसी जगह के लिए, मतलब इसका किसी जगह से, इस तरह की सेंस में. एग्जाम्पल्स हैं आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ. कमिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से, फ्रॉम होता है से, किसी जगह से. प्लेस के लिए बता रहे हैं तो किसी जगह से. फ्रॉम देहरादून, कहाँ से? देहरादून से. दे कम फ्रॉम पार्क, वो कहाँ से आ रहे हैं? पार्क से. ठीक है ना, फ्रॉम पार्क. वी आर फ्रॉम चर्च, कि हम कहाँ से हैं? चर्च से हैं. फ्रॉम से. ठीक है, फ्रॉम का मीनिंग से, लेकिन यहाँ पे प्लेस की जगह यूज़ किया जा रहा है इसलिए. इसका सेकंड यूज़ है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, किसी समय से. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कि मैं कल से काम करूँगा. ठीक है, कब से करूँगा? कल से काम करूँगा. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, कि राम कब से काम करेगा? राम 10 बजे से काम करेगा. से, ये आ गया हमारा फ्रॉम मीन्स से, और ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे. अनदर एग्जाम्पल आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, कि मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ. ठीक है ना, तो 10 से 5 हो गया हमारा टाइम, और फ्रॉम हो गई हमारी प्रेपोजिशन. मैंने आपको बताया ना, किसी भी जो अदर पार्ट है सेंटेंस का, नाउन या प्रोनाउन, ये आ गया हमारा प्रोनाउन, इसका जो रिलेशन है इस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से फ्रॉम ने बताया. तो यहाँ पे ये था राम, ये आ गया हमारा नाउन. ठीक है ना, इसने रिलेशन बताया, फ्रॉम ने रिलेशन बताया इसका. राम विल वर्क का मतलब कितने बजे से? 10 बजे से, मतलब इसका रिलेशन इसने बताया इससे, फ्रॉम ने. तो ये बेसिकली हमारी प्रेपोजिशन होती है. तो इसका थर्ड यूज़ है जो फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब किसी सोर्स की जगह पे यूज़ किया, जैसे किसी स्रोत से या किसी साधन से. मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल्स हैं इसकी, आई वर्क इट फ्रॉम, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, कि मैंने ये सुना. किससे सुना? राम से. जो सुनने का साधन था, सुनने का स्रोत, स्रोत होता है, साधन बोल सकते हैं आप. ठीक है ना, या कोई चीज़ जिससे, जो चीज़ हमने सुनी वो हो गया. जैसे हमने आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने किससे सुना? राम से. तो हमारा जो सोर्स हो गया, साधन हो गया, या हमारे जो स्रोत हो गया वो राम था. तो हमारी प्रेपोजिशन क्या है? फ्रॉम. आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने, फ्रॉम हो गया से. ठीक है ना, तो अब फ्रॉम का यूज़ एज ए सोर्स यूज़ हुआ है. तो सोर्स क्या था? सुनने, और मैंने लिखा, लिखने का सोर्स क्या था? बुक, मतलब किससे? बुक से लिखा. ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, उसने वो खरीदा. कहाँ? मतलब उसने कुछ भी खरीदा, दुकान से कुछ भी खरीदा. तो कहाँ से खरीदा? सोर्स क्या था? शॉप थी. ठीक है ना, उसने कुछ भी अगर वो खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा? शॉप से. तो शॉप जो हो गई हमारा सोर्स हो गई, स्रोत, या हम साधन बोल सकते हैं. तो ये कंप्लीट फ्रॉम जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम इसका सेकंड प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, वो है ऑफ. ओ डबल एफ.
इसका मीनिंग क्या होता है, इस ये मेनली कहाँ यूज़ होती है, किसी सतह से अलग होने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, पेन को टेबल से उठाओ, मतलब जो पेन है ना, ये देखो पेन है, ठीक है ना, तो ये टेबल है, इसके ऊपर पेन रखी है। अब पेन को अगर यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना, तो जो इसकी सतह है, ठीक है ना, ये सतह है इसकी, ठीक है ना, यहाँ से ये उठेगा, मतलब टेबल की सतह को छोड़ेगा। ये सतह होगी जहाँ पे ये था, मीन्स ग्राउंड। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, वाहन से उतरने को हम गेट ऑफ कहते हैं, ठीक है ना, हम वाहन के सतह को छोड़ते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड को छोड़ते हैं, वहाँ से हम उतरते हैं। जैसे कि विमान जो है, मतलब एयरपोर्ट से जो प्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स है, कोई भी हेलीकॉप्टर, वो जब उड़ता हूँ हम उसको टेक ऑफ कहते हैं, क्योंकि वो जो सतह है उसको छोड़ता है, ठीक है। एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है प्लेन, तो उससे हम इसलिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सतह को छोड़ता है। एग्जाम्पल्स है, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, कि मैंने क्या किया, मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैंने मोबाइल को बिस्तर जो था, अब बिस्तर से उठाया, मतलब उसने जो है मोबाइल ने बिस्तर से क्या किया, मतलब मोबाइल को उठाया, मतलब बिस्तर की सतह को छोड़ा तो मोबाइल को उठाया, ठीक है ना। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, जो बंदर है पेड़ से कूदा। अब बंदर ने पेड़ की जो ट्री की जो सतह थी उसको छोड़ा, तो इसलिए हमारी यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ हुई। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन, कि मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑफ कहाँ से उठा रहा हूँ, सतह क्या है, मतलब वाइपिंग मतलब धूल को हटा रहा हूँ। धूल कहाँ पे थी, किसी जगह पे थी, मतलब किसी सतह पे थी, स्क्रीन पे थी ना, तो उसको हटा रहा हूँ, तो ऑफ का यूज़ हुआ। मूव द कप ऑफ द टेबल, कप को कहाँ से हटाओ, टेबल से। टेबल हो गया हमारा जो जगह थी, वहाँ से हटाया, मतलब किसी स्रोत से हटाया, तो ऑफ का यूज़ हुआ। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स जो हैं गिर रहे हैं कहाँ से, ट्री से। ट्री हो गया हमारा जो, ठीक है ना, उससे ट्री से मतलब कोई जो हमारी सतह थी, ट्री हमारी सतह है, मतलब वो चीज़ जहाँ से कोई भी चीज़ हो रही है। ट्री से पत्ते गिर रहे हैं, तो ऑफ का यूज़ हुआ। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, वो कहाँ से उतरा, वो बस से उतरा। तो सोर्स क्या है हमारा, मतलब जो हमारा सतह है, उसने मतलब उसने क्या किया, बस की सतह को छोड़ा, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, हमारा ऑफ यूज़ हुआ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, एंड दैट इज सिंस। सिंस यूज़ होती है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, निश्चित समय, ठीक है ना। से के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, जैसे कि 2 बजे से या 2 o'clock कह सकते हैं। सिंस 1998, 1998 से 2005 से 2009 से। सिंस मंडे, मतलब मंडे से, सोमवार से। ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, इवनिंग से, आफ्टरनून से, मतलब ये सिंस का यूज़ होता है से के सेंस में, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, निश्चित समय को। एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, मतलब कि जो राम है वो चल रहा है कब से, सिंस 4 मतलब 4 बजे से। हम यहाँ पे 4 AM भी लिख सकते हैं, या 4 PM भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वो कब से चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय। 4 जो है एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे सिंस प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया। Another example, I have been playing since morning, कि मैं कब से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ। सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बताया गया है, मॉर्निंग, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ। She has been here since yesterday, मतलब यहाँ पे yesterday, कि वह कहाँ से, कब से है, यहाँ पे सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बताया yesterday, कि शी हैज़ बीन हेयर, वो यहाँ है कल से, पिछले कल से, ठीक है, तो सिंस का यूज़ हुआ। शिवानी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि शिवानी जो है
वो सुबह से काम कर रही है, तो इसलिए सुबह जो है हमारा मॉर्निंग जो है एक निश्चित समय है, तो सिंस का यूज़ हुआ, सिंस प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ। आवर फोर्थ टाइप ऑफ प्रेपोजिशन इज़ फॉर। इसका यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, मतलब कि ये भी से के सेंस में ही यूज़ होती है, ये भी टाइम को बताती है बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि, टाइम की अवधि। अब पहले जो है ये निश्चित समय नहीं बताती है, ठीक है ना। अब इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, अवधि के बारे में, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 7 months, MONTH months, फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी सेकेंड्स, ठीक है। ये निश्चित समय को नहीं बताती है बट जस्ट टाइम बताती है, या ये ड्यूरेशन भी बताती है कि टाइम कितना है, मतलब निश्चित समय नहीं बट जस्ट टाइम बताती है। सेंटेंसेस है राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब जो 2 hours है ये कोई भी निश्चित समय नहीं है। अब ये 2 hours 4 से लेकर 6 तक भी हो सकते हैं, 5 से लेकर 7 तक भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक भी हो सकते हैं, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। सो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया, ठीक है। जस्ट टाइम बता रहा है कि कब से काम कर रही है, मतलब चल रही है, सो मतलब 2 घंटे से, तो जस्ट टाइम बताया। सो जो अनिश्चित समय है उसके लिए हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जो निश्चित समय है उसके लिए हम सिंस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। सेकंड जो हमारी एग्जांपल है वो है रजनी हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर मैनी डेज, कि रजनी जो है अपना जो लव है एक्सप्रेस कर रही है, कब से, मैनी डेज, फ्रॉम मैनी डेज, मतलब बहुत दिनों से। तो यहाँ पे बहुत दिन जो है वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 2 साल भी हो सकते हैं, मतलब अनिश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया। Another example, शिवानी हैज़ बीन प्लेइंग द गेम ऑफ लव फॉर मैनी ईयर्स, कि शिवानी जो है अपने प्यार का खेल कब से, बड़े सालों से खेल रही है, बड़े साल, अब की 10 भी हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है। तो ये फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ किस लिए हुआ आपको पता ही है। अब नाउ अनदर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अनिश्चित समय है, आपको पता ही है। अब आपने अब सब समझ चुके हो आप, 2 घंटे से अनिश्चित समय, फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल, कि मॉम जो है बहुत देर से कहाँ है, घर पे। अब बहुत देर 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा, वह आप समझ चुके हो, क्या बताने अब आपको। तो फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ। अब जो हमारा पर्पस के लिए यूज़ होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ do like, comment, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.